देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दरअसल सादाबाद क्षेत्र से एक बेटी ने पीसीएस जे की परीक्षा पास की है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कहाँ-कहाँ पढ़ाई की और सबसे बड़ी बात होती है इसका श्रेय किसको जाता है। तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो थोड़ा-सा अपना शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ आपने शिक्षा ली और कितनी मेहनत करते थे कि इस परीक्षा को पास करने की? सर मैंने 10th तक की शिक्षा क्रिश्चियन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा से की है। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट से 11th-12th की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB ऑनर्स किया 2021 में। जिसके बाद मैंने LLM किया जामिया मिलिया इस्लामिया से। मैं अभी LLM कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। और आपके दूसरे सवाल की ओर कि कितने समय या कितना मैं डेडिकेटेड थी, तो मुझे लगता है कि शायद ये बचपन का सपना था कि कुछ बनना है, एक ऑफिसर बनना है। ये नहीं पता था कि शायद वो सिविल सर्विसेज भी हो सकता है या जुडिशरी भी हो सकता है, पर सपना था कि ऑफिसर बनना है। और उस सपने के लिए बचपन से ही कोशिश करती थी कि अपनी तरफ से कि पढ़ना है। मुझे पता था कि सिर्फ पढ़ाई है शायद जिसमें मैं अच्छी हूँ और जिसके ज़रिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बचपन से कोशिश की कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दूँ। और फिर बस कंसिस्टेंटली मेहनत करती रही। मेरा परिवार हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहा। तो अभी जो आपने जो पीसीएस जे की परीक्षा पास की है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि जो कंटेंट होता है वो कंटेंट आपको कहाँ से मिला और कितनी मेहनत हर कंटेंट के लिए दी, और जो सवाल होते हैं कि एक पेपर, दो पेपर, इस तरह किस तरह तैयारी में अपना टाइम दिया? सर जैसे मैंने बताया, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ का पैटर्न जुडिशरी को लेकर बहुत अच्छा है और वहाँ प्रोफेसर्स बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आप पढ़ें। तो मुझे कॉलेज के टाइम से ही पता था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैं अपने सेक्शन की क्लासेस भी किया करती थी और मैं दूसरे सेक्शन की क्लासेस भी किया करती थी, ताकि मुझे दोनों तरह से एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें समझ में आए और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आए। फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पढ़ती थी अपनी फिर अपने हॉस्टल रूम में आकर अपनी किताबों से पढ़ती थी। और मैंने कॉलेज के दौरान ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। तो जब कोविड हुआ तो सारी किताबें मेरी हॉस्टल में रह गई थी, सिर्फ कुछ किताबें थी मेरे पास, तो मैंने और बेयरएक्स थे मेरे पास, तो मैंने उन बेयरएक्स और किताबों के साथ अपने उन नोट्स को और अच्छी तरह से कंपाइल करना और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका पैटर्न समझकर, सारे स्टेट्स का पैटर्न समझकर मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स, ताकि मुझे एग्ज़ाम में मैं एक आंसर के फॉर्मेट में लिख लिया करती थी, ताकि जब मुझे एग्ज़ाम में लिखना हो तो मैं सिर्फ वही आंसर लिख कर आ जाऊँ। और अपने कंसेप्ट मैंने किताबों से सीखे। और क्योंकि मैंने कॉलेज भी, मेरे प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने वहाँ से और किताबों से मिलकर मेरे कंसेप्ट कॉलेज में क्लियर हो गए थे और मैं नोट्स बनाती रही साथ ही साथ। तो सबसे बड़ी बात आती है आपने किस मीडियम से अपनी पढ़ाई की, और जो तैयारी का तरीका है आने वाले बच्चों के लिए क्या आपको कहना चाहिए जो तैयारी कर रहा हूँ? सर मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की। मेरी स्कूली शिक्षा भी इंग्लिश मीडियम से रही और मेरा कॉलेज भी। और मुझे लगता है माध्यम का कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने विचारों को व्यक्त करना आना चाहिए, चाहे वो आप इंग्लिश में करें चाहे वो हिंदी में करें। तो अगर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तो किसी भी माध्यम से अच्छे रूप में, और तो माध्यम कोई मायने नहीं रखता। जब प्री किया, आपने मेंस किया, सबसे बड़ी बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में ऐसा क्या खास पूछा जाता है जो आपके लिए कुछ नया हो, जो आप मतलब ऐसा हो कि जो आपने वहाँ पर देखा नहीं हो और आपसे पूछा गया हो? सर जब मैं इस बार इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे नाना जी ने मुझे बाहर बोला था कि बहुत हंस के, बहुत मुस्कुरा के इंटरव्यू देना। तो मैं यही बात ध्यान में रख रही थी कि मुझे मुस्कुराना है, क्योंकि मेरा बेसिक नेचर भी मुस्कुराना ही है। तो मुझे ये ध्यान था कि मैं बहुत सीनियर लोगों से बात कर रही हूँ और ये एक कॉन्वर्सेशन है। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने चेहरे पर स्माइल रख सकूँ, और जो चीज़ नहीं आती थी, उन्होंने एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनका जवाब मुझे नहीं आता था, तो मैंने उनको बोला कि सर आई एम सॉरी एंड आई अपडेट माई सेल्फ रिगार्ड टू दिस। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, और उन्होंने अंत में मुझे हर जवाब के बाद वो मुझे गुड बोलते रहे, और अंत में जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे वेरी गुड बोला। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा, पर मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दे दिया था। आपकी कौन सी रैंक आई और जो इंटरव्यू में कितने लोग बैठे हुए थे?
सर मेरी 190 रैंक आई है और इंटरव्यू बोर्ड में 4 मेंबर्स थे सर। तो आपको एक बार फिर से बधाई, और अपने क्षेत्र के लिए जो भी आपने किया है बहुत सराहनीय कार्य है। हमारे साथ खुशबू शर्मा की ये आगे न्याय सेवा में जा रही हैं, और मैं चाहूँगा कि जो भी आपके साथ द्वारा फैसला हो वो बहुत अच्छा हो, और जो जनता आपसे उम्मीद करती है उस पर खरा उतरे।